आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीते दिन फिल्म लापता लेडीज़ की स्क्रीनिंग भोपाल में हुई है और फिल्म की फुल कास्ट आज हमारे साथ में है और हम चाहते हैं कि वो कास्ट खुद अपने आप को दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराए। हम शुरुआत करेंगे प्रतिभा से। हेलो, मैं प्रतिभा रांटा हूँ और मैं शिमला से हूँ पर मैं मुंबई में रहती हूँ अब। नमस्ते, मेरा नाम श्रीवास्तव स्पर्श है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ लेकिन अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ। हेलो, मेरा नाम नितांशी गोयल है। मैं दिल्ली की हूँ पर अब मैं बॉम्बे में रहती हूँ। मेरा तो मुंबई हमारा घर बन गया है। मेरा आप लोगों से पहला सवाल कि कल बीते दिन फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है, तो स्क्रीनिंग से पहले कुछ एक्साइटमेंट था या तो कुछ कॉन्शियसनेस कि भैया क्या होने। आप पूछिए मत, तो हम गाड़ी में आ रहे हैं, मैं और स्पर्श, और हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हम इनहेल और फिर हम एक्सहेल कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी नर्वसनेस थी और जैसे ही हम मॉल के अंदर एंटर करते हैं हम देखते हैं इतने सारे लोग सर को ऐसे वेव कर रहे हैं, आमिर सर आमिर सर, और हम बस इस बात में खुश हैं कि हम आमिर सर के पीछे पीछे चल रहे हैं। हम इसी चीज़ में इतने खुश हो गए, वो ऐसा लगा सपना सच हो रहा था। कल तो हमें ये यकीन ही नहीं कर पाई कि सपना है क्या है। हम बस जाते गए, हम फ्लो के साथ बहते गए बहते गए बहते गए बहते गए। और रात को जब मैं अपने बिस्तर में सोई हूँ ना, मैंने लिटरली जर्नल किया है कि ये दिन मेरी लाइफ का इतना सुकून की नींद। मैंने एक एक चीज़ लिखी है कल रात को बैठकर कि मैंने क्या फील किया, क्योंकि मैं ये फीलिंग भूलना नहीं चाहती हूँ। आपने क्या फील किया, क्या लिखा है खासकर? मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट मुझे कल रात को सोने के बाद सपने आए हैं कि मतलब बहुत ही अलग अजीब अजीब सपने आए कि यार इतने सारे लोग चिल्ला रहे हैं, आपको देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हम डीबी मॉल के अंदर घुसे तो जनता ने इतना प्यार दिया, जैसे कि प्रतिभा ने बताया कि उससे पहले हम मेडिटेशन कर रहे थे, बट जैसे ही हमने वो स्टेप इन लिया और लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, इतना प्यार दिया हमें, वो एकदम से फ्लिप हो गया और हमारी नर्वसनेस एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस में बदल गई। तो आपके साथ कुछ आपने तो लिखा होगा, आई एम श्योर। मैंने अपनी नानी को वीडियो कॉल किया था और मैंने अपने डैडी को बताया था। मैं बहुत नर्वस बहुत ज़्यादा हो रही थी कि हम आमिर सर के साथ जा रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम विद आमिर सर जब हम फिल्म प्रमोट करने जा रहे हैं। एंड मैं शिव स्तोत्रम सुन रही थी अपने कानों में लगा के। सो आई वाज लाइक कि ओके जो है सब अच्छा होगा। एंड द मोमेंट आई वेंट देयर, मैंने जो प्यार आमिर सर के लिए देखा, पीपल वर डाइंग टू जस्ट सी हिम। ऐसे मतलब द लव पीपल हैड इन देयर आइज फॉर आमिर सर, वो जो रिस्पेक्ट थी कि हाँ आमिर सर हैं। हम एक्चुअली इस बात पे खुश थे कि हमें आमिर सर से मिलना चाह रहे हैं और आमिर सर हमें मिलवा रहे हैं सबसे। वो इतनी, मैं तो मेरे साथ वो सब हुआ। मैं स्टेज पे भी रोई, मैं उसके बाद गाड़ी में आने के बाद भी रोई, फिर मैंने अपने डैडी को वीडियो कॉल किया। देखते हुए रो रहे हैं। हाँ। आमिर खान जी की कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने आपको कुछ एडवाइस दिया हो, कुछ सजेशन दिया हो? सर ने हमेशा ये चीज़ बोली है कि तुम जो भी काम कर रहे हो ना, ये पूरे दिल से करो और अपना 100% दे दो उस काम को करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा इवेंचुअली तुम्हारा पैशन ही दिखता है। तो और क्या तुम क्योंकि सर ने बोला कि उन्होंने ऑन द जॉब सीखा है, मैंने कितना ज़्यादा ऑन द जॉब सीखा है, पर जो तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारा पैशन दिखता है ना, उससे बढ़कर कुछ दिख ही नहीं पाता है। सो आई थिंक मैं तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करना चाहती हूँ लाइफ लॉन्ग अपने साथ, कि जो मेरा हार्डवर्क, मेरा पैशन और जो मेरी ऑनेस्टी है वो साथ साथ चलती रहे। मैं आमिर सर से ना बहुत कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक्टिंग की पढ़ाई नहीं की है बल्कि काम करते करते काम को सीखा, और सिमिलरली मैंने भी वैसे ही किया है। बट एक जो एडवाइस मेरे साथ हमेशा रहती है जो आमिर सर ने मुझे दी थी, कि वो ना अपनी लाइफ के डिसीजंस, जिस तरह की वो फिल्म है वो चुनते हैं, वो दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं, और वो एडवाइस मेरे साथ हमेशा रहेगी। आई थिंक मैं भी उसी तरह अपने काम को चुनूँगा। मैं आमिर सर से जितनी बार मिलती हूँ मुझे हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड वन थिंग अबाउट हिम जो मुझे दंगल से मेरे दिल को छू गई थी, कि वो हर चीज़ को इतना दिल से और इतना रियलिस्टिकली करते हैं कि मैं इसको ऐसे, मैं आधी मेहनत नहीं, मैं पूरी मेहनत लगाऊंगा। मैं चाहे जो भी करूँ मैं उसमें पूरी जान डाल दूंगा। उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना, फुल पहले इतना वेट गेन करना, फिर वेट लूज़ करना, उतना माइंडसेट रखना, वो दिखाता है कि वो कितने पैशनेट है अपने काम को लेके। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलती है। वो जितनी बार बताते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ, मुझे उतनी बार देखने को मिलती है कि दिस इज़ व्हाई आमिर सर इज़ द परफेक्शनिस्ट। पता है आमिर सर की खूबसूरती क्या है, कि उनके साथ जब आप होते हो ना, तो आप सिर्फ उनको देख देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। सो दैट्स व्हाट आमिर खान सर इज। एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है ना, होना हम ही जब बहुत उनके साथ होते हैं ना, हम फिल्मों की बात तो चलो करेंगे क्योंकि चलो हम इस इंडस्ट्री में, लेकिन अदर देन दैट, जैसे कल वो फिटनेस के बारे में हमें बता रहे थे, और वो फिटनेस को भी बहुत ही स्पिरिचुअल वे में बता रहे थे।
तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो वो बताते हैं ना, वो लाइफ का जो ज्ञान देते हैं, भाई उनके साथ होना ही बहुत बहुत बड़ी magical बात है। वो ये चीज़ हम सोचा अब कर आपके कैरेक्टर पे आते हैं, जैसा कि हम फिल्म में देखा गया है कि आप बहुत ही एक रूलर, यू नो, आपका या शेडी लेडी, तो ये कैरेक्टर एडॉप्ट करने के लिए आपको कितना वर्कआउट करना पड़ा? क्योंकि हमेशा आपको एक ग्लैमरस, खासकर आपको देखा गया है, तो कुछ वर्कआउट, किसी को आपने आइडल? यार ग्लैमरस और ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती पता ये चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फिल्म में जिस तरह से मैं दिख रही हूँ, मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों के साथ रिलेट कर पा रही हूँ जो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं एक आम लड़की लग रही हूँ, और मैं आम लड़की लगना चाहती हूँ क्योंकि मैं लोगों की कहानी बता रही हूँ, मैं उनकी कहानी बता रही हूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उनकी तरह लगूँ, मैं उनकी तरह महसूस करूँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और रही बात कि हमने कैसे प्रिपेयर किया है इन चीज़ों के लिए, तो ऑफकोर्स डायलेक्ट पे काफ़ी काम किया है, क्योंकि डायलेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे डायलॉग्स लर्न हो जाएंगे, उसके बाद जो तुम्हें तुम्हारी क्राफ्ट में तुम्हारा मदद करेगा तुम्हारे वो डायलेक्ट है, तो हमने डायलेक्ट सीखा है। फिर उसके बाद जब मैं मेकअप रूम में एंटर करती थी तो मैं प्रतिभा की तरह बैठी हूँ, लेकिन हेयर एंड मेकअप कॉस्ट्यूम होने के बाद एक पुष्पा रानी से क्रिएट हो रही है, वो मैजिक है, वो सिनेमा का मैजिक है। और जब तुम वो स्क्रीन पे देखते हो तुम्हें लगता है रे ये कौन है रे। अब जैसे कि आप पोस्टर में मूंछ हैं और साफी पहने नजर आ रहे हैं, हाँ। तो आप कितना मेंटली तैयार थे कि भैया मुझे तो देहात का एक लड़के का कैरेक्टर निभाना है? कुछ हंसी आई जब आपने स्टोरी सुनी? मेरे को हंसी आई, मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया, और मुझे बहुत कनेक्ट किया मैंने स्क्रिप्ट के साथ। पर वो मूंछों में खुद को देख के ना, पहली बार जब मैंने क्लीन शेव किया और पहली बार खुद को जब मूंछों में देखा ना, मुझे ऐसा लगा यार ये कितना सुंदर लड़का है। मैं खुद पे क्रश हो गया मुझे। पर मैं क्या करता हूँ ना, मैंने अपने जैसे आपने गमछे को मेंशन किया, तो जब हम प्रिपेयर कर रहे थे इसको, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था दीपक के कैरेक्टर को, तो मैंने ऐसे ही जो मेरे कैरेक्टर के जैसे कपड़े हैं वैसे ही कुछ कपड़े खरीद के, गमछे खरीद के अपने घर की वार्डरोब में डाल दिए थे, और मैं उन्हीं को पहनता था डेली। तो वो मेरा एक पार्ट ऑफ प्रोसेस था इस कैरेक्टर को अडेप्ट करने के लिए। आपका, क्योंकि आप भी घूंघट में नजर आ रही हैं। जी। तो इन्होंने भी घूंघट डाल के हाँ, डोली। घूंघट। तो किसी से आपने घर वालों से कुछ पूछा होगा कि भैया ऐसा? मैंने तो ऑडिशन के टाइम में मेरे पास साड़ी नहीं थी, मेरी तो फेयरवेल भी नहीं हुई थी यार। मैंने ये साड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो और उसमें घूंघट तो चाहिए, घूंघट इज़ हर एवरीथिंग, कहीं ना कहीं उसका वो बार बार ढकती रहती है, तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने तो लहंगा, मेरा पुराना लहंगा था, उस पर छोटा सा टॉप डाल के उस पर पूरा एक दुपट्टा ऐसे लपेट लिया, और मैंने ना साड़ी पहननी सीखी थी। मैं तब रोज़ जब मैं अपने ट्रायल्स के लिए जाती थी, तो मैं रोज़ अपनी साड़ी खुद बांधना सीख गई थी, ताकि मुझे वो फ्लो आया कि ये मैं ही हूँ। मैंने फूल अपनी एक लिमिट के बाद सेकंड पर्सनालिटी बना ली थी, कि अगर मेरे पास कोई भी सिचुएशन आए तो मुझे पता हो उसमें फूल क्या करेगी, उतना उसका माइंडसेट पता होना कि फूल ऐसी लड़की है तो उसके ऊपर कुछ भी आ जाए तो वो ये करेगी। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ फिल्म लापता लेडीज़ की पूरी कास्ट, जिन्होंने फिल्म को लेकर हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन रिजवान खान के साथ सुमित, एनडीटीवी।